जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आ रही है। संत आसाराम जी बापू की ओर से एसएलपी दायर हुई है। एसएलपी के मतलब हो जाते हैं कि मुझे जो निचली कोर्ट से जो फैसला आया है वो स्वीकार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुने और सुन करके उसके बाद फिर निर्णय दे। उसकी जल्दी एप्लीकेशन भी स्वीकार होगी और तारीख मिलेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। बापू जी ने स्वयं अपने बयान में बोला था। हाँ, बयान के कागज में साफ साफ लिखा है। दीपक चौरसिया का नाम भी लिखा हुआ है, महेंद्र चावला का भी नाम उसमें लिखा हुआ है। मतलब जब ये सब नाम स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखे कागज में है और आज उनकी स्थिति भी सबको पता है। दीपक चौरसिया ने क्या किया, आशाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलटूंगा। आशाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम। दीपक चौरसिया ने क्या किया ये भी सबको मालूम होना चाहिए। महेंद्र चावला ने क्या क्या गुल खिला है ये भी सबको मालूम होना चाहिए। फिर इन सब चीजों को नजरअंदाज क्यों किया गया कि लड़की के बयान के आधार पर हम मृत्यु पर्यंत तक सजा जो है वो बहाल रखते हैं। तो एक बड़ी विडंबना है इस देश की न्यायपालिका का और उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ एप्लीकेशन लगा दी गई है और उस पर जैसे ही तारीख वगैरह मिलेगी तो आगे कार्रवाई होगी, वो भी सबके सामने आएगी। तो महाराज जी ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। बहुत ही जल्द अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो मानिए सुप्रीम कोर्ट से भी यही आशा और अपेक्षा यही है कि कुछ अच्छा निर्णय संत आसाराम जी बापू के पक्ष में दे। आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो एक खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो चुकी है, मतलब जो जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला आया उसके खिलाफ। देखो अब यहाँ जो फैसला आया उसके खिलाफ तो एसएलपी तो दायर करनी जरूरी थी। एसएलपी के मतलब हो जाते हैं कि मुझे जो निचली कोर्ट से जो फैसला आया है वो स्वीकार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुने और सुन करके उसके बाद फिर निर्णय दे। पहली चीज़ तो ये है और वो कार्रवाई अपने टीम के द्वारा शुरू हो गई है और उसकी जल्दी एप्लीकेशन भी स्वीकार होगी और तारीख मिलेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी, वो सब भक्तों के बीच में जाएगी। और दूसरी बात रही, जबकि वास्तव में बापू जी ने स्वयं अपने बयान में बोला था कि हमको इन मीडिया वालों ने फंसाया है। हाँ, बयान के कागज में साफ साफ लिखा है। दीपक चौरसिया का नाम भी लिखा हुआ है, महेंद्र चावला का भी नाम उसमें लिखा हुआ है। मतलब जब ये सब नाम स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखे कागज में है और आज उनकी स्थिति भी सबको पता है। दीपक चौरसिया ने क्या किया ये भी सबको मालूम होना चाहिए। महेंद्र चावला ने क्या क्या गुल खिला है ये भी सबको मालूम होना चाहिए। फिर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? मतलब आखिर में यही तो प्रॉब्लम सामने खड़ी हो रही है कि क्या कोर्ट भी कि आप किसी के दबाव में चल रही है क्या? जबकि न्यायपालिका तो जो न्याय होना चाहिए वो दोनों पक्षों को सुनकर के निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। जबकि हमारी कई पॉइंट ऐसे थे जिनको न्यायाधीश महोदय ने उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको सामने लाए ही नहीं और सिर्फ एक पॉइंट पर दिया कि लड़की के बयान के आधार पर हम मृत्यु पर्यंत तक सजा जो है वो बहाल रखते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर यही सब तुमको सबको अदालतों को न्यायपालिकाओं को करना था तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? आज 12-13 साल से सब खेल चल रहे हैं, ये सब करने क्या ज़रूरत थी? तुमको यही करना था उसी समय बोल देते, मैं किसी कुछ नहीं सुनूंगा। और जबकि वास्तव में जो अन्य गवाह जो थे वो सब बरी हो गए, अन्य आरोपी जो थे वो सब बरी हो गए
और बापूजी को मृत्युदंड की सजा। ये तो एक बड़ी विडंबना है इस देश की न्यायपालिका का। और उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ एप्लीकेशन लगा दी गई है और उस पर जैसे ही तारीख वगैरह मिलेगी तो आगे कार्रवाई होगी, वो भी सबके सामने आएगी। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि इस देश में अब क्या हो रहा है, मतलब न्याय तंत्र जो है क्या बिल्कुल पंगु हो गया है क्या? मतलब जो चीज़ हम जहाँ इस जनता को विश्वास है कि हमको चलो वहाँ से न्याय मिलेगा और वहीं से अब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा? बाकी तो ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ की अदालतें भले अगर कुछ कर सकती हैं, न्याय का न्याय कर सकते, पर ईश्वर की अदालत जो है ना, वहाँ अन्याय नहीं होता है, वहाँ न्याय ही होता है। और उसका न्याय ऐसा होता है वहाँ किसी की गवाही भी नहीं चलती है। जो कर्म किए हैं उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। ये स्पष्ट रूप से सबको मालूम होना चाहिए। गद्दी अगर यहाँ के न्यायाधीश तुम हो तो वहाँ का न्यायाधीश वो है। यहाँ तुम न्याय सुनाते तो वहाँ तुम्हारा न्याय सुना जाएगा। तुम न्याय जो है कुछ समय के लिए सुना सकते हो, पर वहाँ तो 84 लाख योनियों में घुमाने का करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का सज़ा होती वहाँ है। इस जीव को क्या क्या भुगतना पड़ता है इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परंतु ये अगर सनातन धर्म में वास्तव में अपनों को सनातनी मानते हैं तो ये चीज़ उनको ध्यान में रख कर के ही आगे की कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं तो फिर ठीक है। ऐसे तो कई उदाहरण हैं जो दूसरे धर्मों वाले भी हैं, बेचारे मर जाने के बाद बताते हैं कि भैया मेरे यहाँ धर्म में हमको तो आज भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं। कई संतों से प्रार्थना बेचारे करते हैं कि भैया हमारी मुक्ति करा दो, तो संत लोग उनकी मुक्ति करा देते हैं। ये तो अब उनके उदाहरण देखो जाकर, मुसलमान जन्म मुसलमान में मरे मुसलमान में, अब उनको मरने के बाद पता लगता है कि हमारी दशा क्या होती है, हमें कर्म कैसे हमको कहाँ कहाँ ले जाते हैं। तब तो कहते मुझे जहन्नुम मिलेगा, हूरें मिलेंगी हैं। अब जहन्नुम मरने के बाद कहाँ हूरें कहाँ उनके सब चले जाते हैं, प्रेत बन के भटकते हैं और त्राहिमाम करते हैं। तब जो कुछ सज्जन टाइप के होते हैं तो हिंदू महापुरुषों के सानिध्य में जाकर अपनी मुक्ति करा लेते हैं। बाकी तो पूरी सृष्टि में सब प्रेत घूम ही रहे हैं। तो मैं इस वजह से मैं विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोहराई ना जाए। उसी में समाज का, देश का, राष्ट्र का और ऊंचे पद पे बैठने वाले न्यायकर्ताओं का हित उसी में है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।